Good morning everyone. So today we are going to see the second part of chapter 4 of standard 7 है ना। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज का लगभग सारा टाइप्स क्लियर किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है, कि एक्सरसाइज 4.1 जो है कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया था। आई एम जस्ट हैप्पी विद यू, बट यू नीड टू गो फर्दर नाउ। ओके, फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.2 ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 टॉपिक्स। ये 3 टॉपिक तो बच्चों आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि फिर स्टैंडर्ड 7 के बाद 8 और 9 में भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। रेशनल नंबर अब आगे फर्दर आपको स्टडीज करने हैं, तो इसे ध्यान से समझोगे, है ना। सबसे पहला टाइप है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे मैंने फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा जिक्र किया था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है, लाइक अगर मान लो कि मेरा 5/25 है, ये एक रेशनल नंबर है ऑब्वियसली। हियर p is equals to -5 is an integer, q is equals to 25, it is also integer and is not equal to 0, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, हमारा ये रेशनल नंबर है। बट वेदर इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, तो बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने स्टैंडर्ड 5 और 6 में पढ़ा था, उसी के हेल्प से आपको देखना है, चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इफ इट इज डिविजिबल यू नीड टू डिवाइड इट फर्स्ट। 2 चीजें देखने होते हैं, एक सिंबल देखना होता है, साइन जो आगे लगा हुआ है, और दूसरा देखना होता है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसे डिवाइड करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, देन इट विल बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सी लाइक 5 1 5, 5 5 25, क्या आया हमारा -1/5। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सेकेंड थिंग आप देखोगे, ठीक है, रेशनल नंबर्स का सेकेंड क्या है हमारा, जैसे अगर मान लो -5/-20 रहता तो उसके इसमें क्या करते, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, 5 4 20, 1/4 हो गया, ठीक है। और तीसरा टाइप क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको नीचे में ही आपको सब्ट्रैक्ट दे दिया गया है इस तरीके से माइनस का साइन, तो सबसे पहला काम है बच्चों, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसे आप इंटू -1 और इंटू -1 से मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर में ले आओ, तो ये हो गया माइनस प्लस -10 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25, याद रखना। फिर आप उसे कैंसिल कर दो, 5 2 10, 5 5 25 मीन्स -2/5। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए भी, ठीक है। तो इसके बाद आपका अरेंजमेंट भी मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, ताकि आप आसानी से जो है एक्सरसाइज 4.2 को कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 2 रेशनल नंबर गिवन हो जो टोटली अलग है, जैसे 4/5, ठीक है, और इधर 21/30, ठीक है, देख लो तो पूरी तरह से अलग है। कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है इन दोनों में, कौन सा, या तो ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा, या तो फिर इक्वल होगा, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। इक्वल तो दिखाई दे रहा है कि नहीं है ना, बट इट मे पॉसिबल दे आर इक्वल। लेट अस गो थ्रू दिस। सबसे पहले समझो करना क्या होता है इसमें, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हमारा टारगेट होना चाहिए डिनोमिनेटर। टारगेट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है एनी हाउ, ठीक है। तो 30 में अगर हम 6 डिवाइड कर दे तो हमारा 5 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या फिर 5 में हम 6 मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी तो डिवाइड करना होगा, फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा न्यूमरेटर ही। तो उससे बेटर ऑप्शन है आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 6 से ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है तो आप उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर अगर p/q के फॉर्म में होता है तो आप उसे सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर तो p/q ही मिलेगा। तो वही काम यहाँ है, 6 कैंसिल होगा तो 4/5 ही मिलेगा। बट फर्दर व्हाट वी आर गेटिंग 24/30 और इधर आ गया 21/30। अब देखो न्यूमरेटर तो हमारा इक्वल है, तो न्यूमरेटर हमारा इक्वल है, तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, तो न्यूमरेटर हम लोग चेक करेंगे। न्यूमरेटर हमारा कौन बड़ा है, 24 21, दिस इज ग्रेटर, सो दिस वन विल बी द ग्रेटर। ओके, हमेशा इसी तरीके से सबसे पहले डिनोमिनेटर टारगेट करो इक्वल करने का।
ये इक्वल हो जाता है तो हम लोग न्यूमरेटर देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कभी कभी सब्ट्रैक्ट में भी पूछ देता है, नेगेटिव साइंस में भी पूछ देते हैं, जैसे -5/8 ये हो गया -2/12, ठीक है। नो चेक इट आउट विच इज ग्रेटर। ऐसे मत देखना कि ये -12 है तो इधर बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ओके वो गलत तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए आप, ठीक है, आप इन दोनों को इक्वल कर दो। तो 8 और 12 का तो आप एलसीएम ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12 to 24 आ जाता है। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना होगा, उसके एलसीएम करवाना। तो 5 × 3 8 × 3 बिकॉज 8 3 24। इधर आ जाओ, इधर हमारा क्या है -2/12, तो 12 × 2 2 × 2 क्या आ जाएगा हमारा -15/24, और इधर क्या आ जाना है -4/24। तो 24 डिनोमिनेटर तो हमारा इक्वल हो गया। अब न्यूमरेटर कौन बड़ा है, -15 या -4? -15 नहीं, गलत, ठीक है, माइनस में है। माइनस में जो नेगेटिव सबसे इधर होगा ना, लेफ्ट साइड होगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, देखो तो 0 -1 -2, ठीक है, इसी तरह सो ऑन, देखो -4 फिर सो ऑन जाएंगे तो -15। तो सबसे लेफ्ट जो होता है वो छोटा होता है, जैसा जैसे आगे बढ़ते हैं बड़ा होते चले जाता है। तो बड़ा कौन है, -4 -15, यस, देन -4 इज ग्रेटर। इस तरीके से हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर को पहचानते हैं, रेशनल नंबर का कंपैरिजन करते हैं, विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। बट टेक केयर ऑफ वन थिंग, यू नीड टू इक्वलाइज इट्स डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना होगा आपको, ठीक है, इक्वल कर लीजिए, कंपैरिजन इजी हो जाता है। इसी से आपको कुछ असेंडिंग या डिसेंडिंग रेशनल नंबर कैलकुलेट करने बोलेंगे, जैसे मान लीजिए 5/2 है, 3/5 है, 6/2 है, 5/8 है, या फिर 2 रहने दो, ठीक है। इस तरह से 4-5 रेशनल नंबर आपको दे दिया गया है, आपको बोल दिया गया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए। इक्वल कैसे करोगे बच्चों, इक्वल करने का एकदम सबसे आसान सा तरीका है, टेक द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। ओके, टेक द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 और 5 है तो 10 आ जाएगा। तो 5/2 को भी हमें 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 25/10। फिर 3/5 को भी हम लोग क्या करेंगे, 10 बनाएंगे तो इंटू 2 कर देंगे तो 6/10। फिर 6/2 को भी हमें 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 30/10। फिर 5/2 को भी हमें बनाना है तो ये भी हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 25/10। अब ध्यान से देखो, सारे का डिनोमिनेटर हमारा क्या आ चुका है, सिमिलर, दैट इज 10। ओके, अब न्यूमरेटर जो है हमारा उसको कंपैरिजन कर देंगे। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करने बोला गया है, देखो इधर अगर असेंडिंग में बोला गया है तब क्या करेंगे, और डिसेंडिंग में बोला गया है तब क्या करेंगे बच्चों। असेंडिंग में बोला गया है तो सबसे पहले छोटा वाला टर्म देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 6/10। फिर उससे बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा 25/10। देखो दो बड़ा है तो यहाँ बीच में इक्वल का साइन दे दोगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता है, बट अगर मैंने इसे खुद से लिया है तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं। ओके, विच वन इज इक्वल, 5/2, या आई हैव टेकन एक्चुअली इक्वल 2 थिंग्स, ओके, दैट्स व्हाई इट हैज केम। एक हटा दो ना, ठीक है। अब क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा कौन है ग्रेटर, 25/10 के बाद 30/10, ठीक है, 30/10। तो इस तरीके से स्मॉलर से ग्रेटर की ओर हमने प्रोसीड किया। अब फिर से असेंडिंग ऑर्डर आपका इनका पूछा था, तो 6/10 किसका था, 3/5 का था, तो 3/5 इज स्मॉलर देन, ओके, हुज 5/2 इसका, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉलर किसका, 6/2। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो सिमिलर ऑर्डर सिर्फ चेंज कर देते। सबसे बड़ा था 30/10 which is greater than 25/10 which is greater than 6/10। लेकिन क्वेश्चन आपको वो रहता है, इसलिए फाइनल आंसर आप दोगे इस तरीके से, 6/2 is greater than 5/2 is greater than 3/5। So this is the final answer of the descending order, this is the final answer of the ascending order। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर सीखने के बाद बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो इसे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर। अब हम लोगों को कोई भी रेशनल नंबर गिवन होता है, दो गिवन रेशनल नंबर, जैसे 5/2 दे दिया गया, 6/3 दे दिया गया, या फिर
इसको कुछ ऐसा नंबर लीजिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, 7/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर इस तरह से दो नंबर दे दिया गया और इसके बीच में कुछ रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने बोला जाता है, तो आप फिर से वही मेथड यूज करोगे, p/q इंटू m या फिर p/q डिवाइडेड बाय m। ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो इन दोनों का ना एलसीएम करके आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, ठीक है। तो 5 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 15/6। दूसरे वाले का क्या आ गया 7 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो क्या आ जा रहा है हमारा 14/6। डिनोमिनेटर तो इक्वल है। अभी इनके बीच में बोला है आपको कैलकुलेट करने दो रेशनल नंबर, ठीक है, दो रेशनल नंबर बोला गया है। तो आप ध्यान से देखो 6, 6 तो इक्वल है, 14, 15 के बीच का तो कोई नंबर हम लोग को डेसिमल लेना नहीं है, तो ले नहीं सकते, तो आप फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15/6 इंटू 2 मतलब 30/12, और इसे अगर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 14/6 इंटू 2 मतलब 28/12। तो यहां देखिए 30/12 है, यहाँ 28/12 है। 30 और 28 के बीच में कौन सा नंबर होता है 29/12। दैट विल बी द रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो आपको अगर 2 पूछे गए तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यू आर जस्ट फ्री टू टेक एनी इंटीजर, ओके, आप फ्री हो। आप -2 से कर दोगे तो और लंबा नंबर मिल जाएगा उन दोनों के बीच में। तो जितने भी पूछे जाते हैं आपको बीच में गैप क्रिएट करना है और उस गैप को सीधा लिख देना है दैट दिस इज द रेशनल नंबर बिटवीन एनी गिवन रेशनल नंबर, ओके। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू सॉल्व इट, ओके, this exercise, and if you will face any problem kindly ask me. You have just did very well in exercise 4.1. try to do the same potential, okay, try to keep the same potential in exercise 4.2 also. If you will not understand, ask me, I'll tell you again, but try to go through the standard form, comparison of rational number, and find the rational number, okay, between given number or given any rational number. Thank you, have a nice day.